अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मास वर्ल्ड। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ रमज़ानुल शरीफ की। तो जी, बहुत देर से पता चला था कि कल रोज़ा है, तो हम लोग तो पहले अपनी नानी के घर चले गए थे, वहाँ जाकर हमें पता चला। तो उसके बाद फ़ौरन से घर आए, हम लोगों ने तरावी पढ़ी और फिर मैंने आटा गूँध लिया था रात के लिए। मैंने कहा है कि 2-3 घंटे इसको रेस्ट मिल जाएगा तो ये थोड़ा सेट हो जाएगा। मैं जब भी सहरी के लिए आटा गूँथती हूँ तो उसमें लाज़मी 1 या 2 चम्मच शुगर ऐड करती हूँ, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा इसमें घी ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं इससे। और इसको भी अच्छा-सा रेस्ट भी मिल जाए तो फिर और ही अच्छे बनते हैं। आटा गूँथ कर मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद बमुश्किल मैं 1.5 से 2 घंटे ही सोई थी कि सहरी का टाइम हो गया था। मैं 2:30 बजे के करीब उठ गई थी सहरी बनाने के लिए। अगर मैं 3 या साढ़े 3 का टाइम कर देती तो फिर गैस बिल्कुल चला जाता है। यहाँ पर मैंने पहले पेड़े बना लिए थे, तकरीबन मैंने 7 पेड़े बनाए थे पहले, और फिर मैंने चाय रखी थी सबके लिए। आज सहरी और इफ्तारी में गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। वैसे पराठे तो मैं बना चुकी थी, लेकिन जब मैं अंडे बना रही थी तो गैस बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, लेकिन फिर भी अंडा जो है वो हल्के चूल्हे पे भी बन जाता है, उस पे भी काफ़ी टाइम लग रहा था। पहले तो कुछ रोज़े का क्लियर भी नहीं था कि यकीनन कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। ये रात को 9-10 के करीब तकरीबन सबको पता चला है, और मैंने कुछ मंगवाया हुआ भी नहीं था, क्योंकि हमारा यही ज़हन था कि फ्राइडे वाले दिन रोज़ा होगा, जुमरात को रोज़ा नहीं होगा। तो नहीं तो हम लोग जब पहली सहरी करते हैं उसमें लाज़मी हम लोग कीमा बनाते हैं या फिर चिकन का सालन वग़ैरह बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं था, तो बस फिर अंडे बना लिए थे, ऑमलेट बना लिए थे, तो वो सब ने खा लिए थे। मेरे अब्बू तो इशा की नमाज़ भी पढ़कर आ चुके थे जब पता चला है कि कल रोज़ा होगा। अब्बू दोबारा गए थे और मस्जिद में फिर तरावी पढ़ाई थी कारी साहब ने। तो उसके बाद अब्बू ने बाहर दुकानों से पता किया था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना दही मिल रहा था, ना अंडे मिल रहे थे। फिर मेरा भाई गया था रात को 2 बजे, वो कहीं दूर से अंडे लेकर आया था, उसको यहाँ करीब से कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। दही भी किसी दुकान पर नहीं मिल रहा था। ये 3 अंडे तो घर पर थे जो फ्रिज में पड़े हुए थे, और दूसरे अंडे फिर मैंने उससे मंगवाए थे और वो फिर बाद में सबको बना कर दिए थे, क्योंकि हमारे घर में मेरा कज़न भी आया हुआ था जिसके लिए हमें ज़्यादा अंडे चाहिए थे, क्योंकि फ़ी पर्सन 1 अंडा तो होना चाहिए था। यहाँ पर मैं पराठे बना चुकी हूँ और चाय अभी बन रही थी। पराठे मैंने पहले ही बना लिए थे। कुछ मैंने प्याज वाले ऑमलेट बनाए थे और कुछ हाफ़ फ्राई किए थे और कुछ फुल फ्राई। जैसे सबको चाहिए थे वैसे ही सबको बना कर दिए थे, क्योंकि मैं सहरी में ना सबकी पसंद का ख्याल रखती हूँ, जिसको जो भी खाना होता है उसको वही बना कर देती हूँ। वैसे हम लोग ज़्यादातर सहरी में सालन ही बनाते हैं, अंडे बहुत कम बनाते हैं, तो आज कुछ भी नहीं था जिसके लिए हमें अभी अंडे बनाना पड़े। अच्छे लगते हैं लेकिन मतलब रेगुलर हम लोग अंडे सहरी में नहीं खाते। सारी सहरी बन चुकी थी और मेरी बहनों ने दस्तरखान लगा दिया था, सब चीज़ें ला कर रख दी थी। मैंने साथ में जैम भी रख दिया था, अगर जिसको चाहिए वो पराठे के साथ जैम ले लेगा। तो बस आज हम लोग ना आम रूटीन से, जैसे हम लोग रमज़ान में उठते हैं उससे बहुत पहले सहरी करके बैठ चुके थे। तकरीबन 3:30 तक हम लोग सहरी कर चुके थे, और उसके बाद काफ़ी टाइम था हमारे पास। और फिर सब घर वाले हमारे ऐसे करते हैं, सहरी करने के फ़ौरन बाद ना ब्रश वग़ैरह करके तिलावत करना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी इसी तरह किया था, वज़ू वग़ैरह बनाकर मैंने तिलावत शुरू कर दी थी, और फ़जर की अज़ान होने से पहले पहले मैंने 1 सुपारा पढ़ लिया था, और उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की थी, और फिर मैं फ़ौरन से सोने चली गई थी, क्योंकि आज रात को बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ही मैं सोई होंगी बमुश्किल। तो बस बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने यहाँ पर अपनी तिलावत की थी, मैं भी तिलावत कर रही थी, मेरे साथ सिस्टर्स भी थी और अबू भी तिलावत कर रहे थे। इस कमरे में हम लोग जैसे सहरी करते हैं तो आ जाते हैं, और जिसने तहज्जुद पढ़ने होते हैं वो तहज्जुद पढ़ लेता है, और जिसने तिलावत करनी होती है वो तिलावत कर लेता है। जब मैं सोकर उठी तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। जब शूट करना होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, जो काम 1 घंटे में होता है तो वो 2 घंटे में होता है। मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था और उसको कट करके चना चाट के लिए रख दिया था। मुझे जितनी भी चीज़ें फ्रिज से चाहिए थी मैं एक ट्रे लेकर गई थी, उसमें वो सारी निकाल कर ले आई थी, ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। यहाँ पर मैं स्टफ़िंग रेडी कर रही थी चटखारे बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था, उसमें मैंने 1 पाव कीमा ऐड कर दिया था और 1 पाव मैंने इसमें प्याज ऐड किया है।
एक मैंने हरी मिर्च काट कर ऐड कर दी थी, सूखा धनिया मैंने इसमें आधी चम्मच शामिल किया था, ज़ीरा मैंने इसमें आधी चम्मच शामिल किया था। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करें और रेड चिली फ्लेक्स मैंने 2 टीस्पून ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। एंड में इसके ऊपर मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल बिल्कुल कम आपने इसमें ऐड करना है, नहीं तो ये अजीब से बन जाएंगे। और फिर मैंने इसका फ्लेम ऑन करके इसको प्याज का जो पानी है उसी में कुक किया था, इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था। तकरीबन आप इसको 15 से 20 मिनट पकाएं तो कीमा अच्छे से गल जाएगा और इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। मेरे पास फ्रोज़न चने थे, आपने देखा होगा रमज़ान प्रेप में मैंने ये पैकेट्स बना के रखे थे। और जो आलू बॉईल करने के लिए मैंने रखे थे, आलू बॉईल हो चुके थे और अब मैंने उसमें ये चने ऐड कर दिए थे। गर्म पानी था, मैंने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, ना ही कुक किया था और उसके बाद इसका पानी मैंने छान लिया था। अगर आपने पहले चने बॉईल करके रखे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम सेफ रहता है और बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको गर्म पानी में डाल लेंगे इस तरह, तो बहुत अच्छी चाट बनकर रेडी हुई थी। किसी ने भी नहीं कहा था कि ये चने मतलब पुराने हैं। तो क्योंकि हमारे घर में ना सब फ्रोज़न चीज़ें इतनी पसंद नहीं करते, तो ये बस मैं बना बना के रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर चना चाट में मैंने धनिया और पुदीना भी काट कर ऐड कर दिया था और चटखारों के लिए मैंने पहले से ही आटा बना कर रख दिया था, उसके फिर मैंने पेड़े बना लिए थे। लास्ट में मैंने चना चाट में एक टमाटर काट कर ऐड किया था और कुछ दही मैंने इसमें शामिल किया था, थोड़ा-सा दही शामिल किया था, बहुत ज़्यादा दही शामिल नहीं करना। और इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और 2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले के ऐड किए थे। बहुत ही यम्मी चाट बनी थी, बहुत सिंपल चीज़ों से बनाई थी। हालाँकि मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें पापड़ी भी ऐड करूँगी, लेकिन फिर एंड में मैं इसमें पापड़ी ऐड नहीं कर सकी और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। अब मैं फ्रूट चाट रेडी करने लगी हूँ। ये सारे फ्रूट्स मैंने पहले कट करके रख दिए थे और यहाँ पर मेरे पास एक खरबूजा था और एक मैंने एप्पल काट लिया है और कुछ स्ट्रॉबेरी काटी है। स्ट्रॉबेरी भी मेरे पास पहले से फ्रोज़न ही पड़ी हुई थी और फिर मैंने इसमें 5 से 6 बनानास काट कर ऐड कर दिए हैं। आप अगर ज़्यादा करना चाहें जितने भी फ्रूट की क्वांटिटी, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आपको जो भी पसंद है वो ऐड कर दें। और इसमें मैंने 3 खजूरें काट कर डाल दी थी और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है और लास्ट में मैंने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं रेडी करने लगी हूँ खजूरें। इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूँगी, पहले इनकी गुठलियाँ निकाल लूँगी और इसके ऊपर एक-एक मैं बादाम लगा दूँगी, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये हमारे घर में सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। और लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक कटे हुए स्प्रिंकल कर दूँगी। अभी मैं इफ़्तार करने के बाद वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। आपको पता है इफ़्तार करने के बाद इंसान की क्या कंडीशन होती है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही इस वक्त वॉइस ओवर करने की और खजूरें देखकर मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है कि मैं खजूरें खा लूँ। तो और सब चीज़ों को मैंने सील करके रख दिया था क्लिंग रैप से। सबसे पहले जो मैंने स्टफ़िंग बना कर रखी थी उसके लिए अभी मैं पट्टियाँ बना रही हूँ। चटखारों के लिए इसको चकोर बेलते हैं। अगर आपने कभी बनाए हैं, मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो बहुत अच्छे बने हैं, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। क्योंकि आपको पता है कीमा की स्टफ़िंग होती है वो सारे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर इसी स्टेप से मैंने सारी पट्टियाँ बना ली थी और मैंने सब रिकॉर्ड नहीं की, बस एक ही रिकॉर्ड करके आपको दिखाई है। तरबूज तो मस्ट है ना, तरबूज के बगैर तो रोज़ा बिल्कुल अधूरा है। अभी मैंने एक तरबूज लिया था, हाफ़ तरबूज मैंने कट कर लिया था और उसको फ्रिज में रख दिया है ताकि इफ्तारी तक ही अच्छे से ठंडा हो जाए। और अभी मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए मैंने पहले से मसाला रेडी किया हुआ था, हरा मसाला, और उसको बस मैंने दही में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा आसानी रह गई थी इस तरह मेरे लिए। क्योंकि अभी मुझे उसको पीसना पड़ता तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता, क्योंकि पहले भी आज बहुत ज़्यादा काम था और फ़र्स्ट रोज़े में तो मुझे लगता भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ते हैं तो फिर आदत हो जाती है ना ये सारे काम एक साथ करने की। अभी मैंने टैंक बना लिया था, टैंक में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी और टैंक का पाउडर ऐड कर दिया था और इसको मैं छोड़ दूँगी, ये ख़ुद ही इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसमें अम्मी या फिर सिस्टर बाद में पानी ऐड कर देंगी। और उन्होंने बाद में साथ में रेड वाली शरबत भी बना ली थी, वो मैंने पहले नहीं बनाई थी। और यहाँ पर अभी मैं आलू कट करने लगी हूँ आलू वाले पकोड़ों के लिए। दूसरे पकोड़े आज मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ़ आलू वाले पकोड़े ही फ्राई किए हैं और ये भी बड़ी मुश्किल से फ्राई हुए हैं। जब मैंने इनको डाला था तो गैस बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, मतलब ना होने के बराबर था। तो बस सिर्फ़ इसमें मैंने कोई 6 से 7 ही आलू बनाए थे और ज़्यादा बने ही नहीं थे, क्योंकि अज़ान होने लगी थी और सब चीज़ें लाकर दस्तरख़्वान पर रख दी थी। बस सिर्फ़ यही वाले आलू के पकोड़े बने थे और बिल्कुल एक भी नहीं बना था। सब ने एक-एक लिया था और सब ने कहा था बहुत ही टेस्टी है। और अभी मसाला बना हुआ था, मैंने कहा था बाद में बना दूँगी। और चटखारे अभी रेडी नहीं हुए थे, वो मैं ऑयल में डालकर बाहर आ गई थी इफ़्तारी करने के लिए।
तो थोड़ी देर बाद जाकर मैंने देखा था तो गैस थोड़ा तेज़ हो गया था और बन चुके थे, लेकिन हम लोग इफ्तारी कर चुके थे, उसके बाद ही वो बने थे। यहाँ पर अम्मी सबके लिए शरबत डाल रही हैं। किसी को रेड चाहिए और किसी को टैंग चाहिए, तो जिसको जो भी चाहिए था अम्मी उसको डालकर दे रही थी। आज मैंने सालन भी कुछ नहीं बनाया, बिरयानी मैंने बाहर से मंगवाई थी और सालन में सहरी के वक्त ही बना लूँगी, कीमा अबू लेकर आए थे। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक की हुई है, और अगर किसी भी हवाले से आपने मुझसे कोई सवाल करना है तो आप मुझसे वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। और एक बात और, जो मैंने चटखारे बनाए थे वो एंड में उसकी वीडियो लगा दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।